नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ एक विशेष प्रकार की घटना हुई है डिसेंट्रलाइज वॉलेट में सेपपाल मेटामास्क। मेरे 101 यूएसडीटी बिना मेरी अनुमति के ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। आइए जानते हैं इसमें कैसे हुआ और क्यों हुआ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने 199.59 सेंट का यूएसडीटी डिपॉजिट किया था, जिसमें 98 यूएसडीटी मैंने अपनी मर्ज़ी से किसी को ट्रांसफ़र किया है और इसमें 101 यूएसडीटी बिना किसी अनुमति के मेरे यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। तो इसमें सेपपाल वालों से बात की मैंने और मेटामास्क वालों से भी बात की, तो जिसमें मुझे एक सॉल्यूशन मिला है कि मेल भेजा गया है उनके माध्यम से। तो हम देखते हैं उनको कि कैसा क्या बताया है। चलते हैं हम अपनी जीमेल की तरफ जो उन्होंने मैसेज भेजा है मेटामास्क वालों ने। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। नमस्ते, मेटामास्क उपयोगकर्ता सुरक्षा टीम से संपर्क करने के लिए धन्यवाद। मैं समझती हूँ कि आप इस समय तनावपूर्ण स्थिति में हैं और मैं आपकी सहायता करने में पूरी कोशिश करूँगी। ब्लॉकचेन पर आपके खाते की जांच करने के बाद मुझे एक दुर्भावनापूर्ण टोकन स्वीकृति दिखाई देती है। इससे किसी अन्य पते को आपके खाते से स्वीकृत टोकन निकालने में मदद मिलती है। इस तरह से स्थानांतरित किए गए टोकन आपकी गतिविधि लॉग में नहीं दिखाई देंगे। उनका मतलब है कि यहाँ पर जो ब्लॉकचेन पर खाते में उन्होंने जांच की तो उनको एक दुर्भावनापूर्ण टोकन स्वीकृति दिखाई दी, जिसमें उनको लगता है कि आपने स्वयं इसको स्वीकृति दी है पहले से। तो इसको आगे देखते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये मेरा स्क्रीनशॉट उन्होंने शायद चेक करके भेजा है, जो कि 2/11/2025 को मेरा ट्रांजैक्शन हुआ था, बिना मेरी अनुमति के ट्रांसफ़र हुआ था 101 यूएसडीटी। ठीक है, यहाँ पर अब हम नीचे बात देखते हैं क्या भेजा है। अगर आप इन टोकन को फिर से इन्होंने टोकन का कुछ ब्यौरा भेजा है। इसमें लिखा है कि अगर आप इन टोकन को फिर से रखने की योजना बना रहे हैं तो आपको तुरंत इस टोकन अनुमोदन को रद्द कर देना चाहिए। टोकन अनुमोदन को रद्द करने से आगे की धनराशि चोरी होने से बच जाएगी, लेकिन पहले से चुराई गई धनराशि वापस नहीं होगी। मतलब कि जिस अनुमोदन को अपन ने पहले बिना जानकारी के अपन ने अनुमोदन पर हस्ताक्षर कर दिए और एग्री कर दिया था, उसको ये रद्द करने की बात कर रहे हैं। यदि इसको रद्द नहीं करते तो बोल रहे हैं कि दोबारा से आपका फंड चोरी हो सकता है। तो इसमें इन्होंने एक वेबसाइट दी हुई है जिसमें ये है https://rebook.cash। आइए देखते हैं, इनकी वेबसाइट को अपन कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी होल्ड करते हैं, कॉपी यूआरएल पर क्लिक करते हैं। अब जाते हैं अपने मेटामास्क या सेपपाल वॉलेट के ब्राउज़र पर। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये रहा उनका एक्सप्लोरर नाम से, तो इस पर नीचे अपन क्लिक करेंगे एक्सप्लोरर पर। यहाँ पर क्लिक करके उस वेबसाइट को जो आपने कॉपी की हुई है इसको पेस्ट करेंगे। और मेरा शायद BNB नेटवर्क पर ट्रांसफ़र हुआ है, तो मैं BNB चैनल को सेलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ। ये कुछ इस प्रकार की वेबसाइट खुल के आएगी। इस पर लिखा है, यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। इस पर 3 लाइन पर टच करेंगे, इस पर कनेक्ट वॉलेट पे आप क्लिक करेंगे। और मैं उपयोग करता हूँ सेपपाल, तो यहाँ पे सेपपाल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं ब्राउज़र वॉलेट पे क्लिक करूँगा। तो इस पर क्लिक करते ही आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा और ये रिफ्रेश हो रहा है, आगे लग गया है। देखिए इसमें दिखा रहा है मेरा ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ पे मैंने अप्रूवल दिया हुआ है। यहाँ पर देख रहे होंगे MNT, जो कि मैंने अप्रूवल दिया हुआ है। मुझे पता है मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट है, मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरा फंड जो निकला हुआ है, मैंने यहाँ पर हिस्ट्री पे क्लिक कर दे हैं। हिस्ट्री में देखते हैं क्या है। ये देखिए BSC USD रीबुक, इसको मैंने ट्रांसफ़र मेरा हुआ था 2/11/2025 को 101 यूएसडीटी इस अकाउंट पर हुआ था, जो कि अमाउंट लिखा हुआ है। इस अमाउंट में टोटल जोड़ के आ गया, शायद समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, लेकिन लगभग इसी एड्रेस पर हुआ था। मैं हिस्ट्री दिखा पा रहा हूँ आपको। इसको मैंने रीबुक कर दिया है
अब रीबुक कैसे करना है आपको, तो इसको हम दोबारा से अप्रूवल्स पे क्लिक करेंगे और खुल जाएगा। जैसे कि MNT के साइड में जाएंगे और इसके रीबुक ऑप्शन पर अपन क्लिक करेंगे। जो आपने अप्रूवल दिया है किसी अन्य वेबसाइट को जिसको आपको पता नहीं है और आपका फ़ंड चोरी हो जा रहा है, तो उसको कैसे निरस्त करना है, तो इस वेबसाइट पे आके आपको इस रीबुक ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप देख पा रहे होंगे इसमें पड़ा हुआ है MNT। इसको जैसे ही मैं कंफर्म करूँगा ये रीबुक हो जाएगा और डिस्कनेक्ट हो जाएगा उस वेबसाइट से जिससे आपने अप्रूवल दिया हुआ था। तो इसमें BNB की, यदि आप BNB नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो आपको BNB लगेगा, इथेरियम का नेटवर्क यूज कर रहे हो तो इथेरियम लगेगा। तो मैं आगे नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है, ये मेरा पहले से था। लेकिन जो मैंने आपको हिस्ट्री में दिखाया है, हिस्ट्री में जो दिखाया गया है, इसमें 101 USDT इस वेबसाइट पर निकाला गया था मेरा। और इसका अनुमोदन देखते हैं पिछले मैंने कब दिया था इस, तो ये रही है। और ऊपर चलते हैं, यहाँ पर 25 की लाइन में 100 करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने किस डेट को किया था, जी है 99998 था BSC USDT। इसको क्लिक करते ही इसमें दिखा रहा डेट 19/1/2025, लगभग जनवरी माह में मैंने इसको अप्रूवल दिया था। किसी कारणवश मुझे याद नहीं है, अभी काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 11 मंथ हो गया है, तो समझ नहीं पा रहा हूँ मैंने कैसे कब किया क्या है। लेकिन तब से मैंने फ़ंड नहीं रखा था इस वॉलेट में USDT, अब रखा तो मेरा फ़ंड निकल चुका है। यदि आपका भी चोरी हुआ है या किसी दोस्त का चोरी हुआ है, आपके परिवारजन में किसी का डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट से फ़ंड चोरी हुआ है, तो आप इस वेबसाइट को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस पर लिंक पर कॉपी करके अपने ब्राउज़र में खोल के आप रीबुक कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कहीं आपका भी अप्रूवल तो नहीं दिया हुआ है और जिससे आपका फ़ंड चोरी होने से बच सकता है। खैर मेरा तो चोरी हो गया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का हो और आप अपना फ़ंड बचाएं। जी थैंक यू, धन्यवाद।